हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू बायोलिट एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लीव्स और स्टोमेटा के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो हमने देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने कंप्लीटली देख ली थी। नाउ इट्स टाइम कि ये जाने कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती कहाँ पे है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान दीजिएगा। एंड ये जो लीव्स हैं ये है मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स ही क्या है, मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस का। सो अगर आपने फोटोसिंथेसिस की जैसे प्रोसेस पढ़ी है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन चीज क्या होती है कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यही तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो कहाँ रही है, तो हो रही है लीव्स में। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लीव्स जो हैं दे आर द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कुछ ज्यादा ही चौड़ा पेन हो गया है मेरा एंड इसको ठीक करती हूँ मैं, एक सेकेंड दीजिएगा। आई होप इट इज फाइन। एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस हो रही है वो लीव्स में हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करें कि लीव्स ही जो है वो मेजर साइट है फोटोसिंथेसिस का। So leaves are the main photosynthetic organs of the plant. Their structure is well suited for this function because they have. अब इनका ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यही क्यों होती है, लीव्स में ही क्यों होती है? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस फंक्शन को कैरी करने के लिए सिर्फ लीव्स में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, ये मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जितना जैसे ये लीफ है तो ये लीफ देखिए आप कितनी चौड़ी होती है ना। अगर ये लीफ इतनी छोटी सी होगी तो क्या इस पे कोई इसका सरफेस एरिया बड़ा है? नहीं। और यहाँ पे आप देखिए कि इसका सरफेस एरिया बड़ा है। तो सरफेस एरिया बड़ा होना बहुत जरूरी है जिससे कि जो ये सनलाइट है ये मैक्सिमम इस लीफ पे कैप्चर हो पाए, पहली चीज। दूसरी चीज होती है थिन स्ट्रक्चर। अब अगर लीफ बहुत मोटी होगी, उसकी थिकनेस बहुत मोटी होगी, सपोज इतनी इसकी थिकनेस है, तो आपको क्या लगता है कि सनलाइट उसके अंदर एंटर हो पाएगी या कोई भी गैस इससे बाहर निकल पाएगी? नहीं। इसलिए क्योंकि ये थिन स्ट्रक्चर है तो लाइट का पेनिट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। लाइट बहुत इजीली पेनिट्रेट कर पाती है और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मात्रा में पेनिट्रेट कर पाती है। और डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का, आना जाना जो है गैसेस का, वो बहुत इजीली हो पाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का, दूसरा है थिन स्ट्रक्चर होता है, तीसरी चीज क्या है भाई, वेस्कुलर सप्लाई है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे है। तो जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम वाटर मिनरल को लीफ में ले जाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अब ऐसा तो है नहीं कि फूड इनका किसी और फॉर्म में आएगा, फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो शुगर इनका खाना है। और ये फ्लोएम क्या करता है, इस शुगर को प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी ले जाके पहुंचाता है। ठीक है, अब क्योंकि जाइलम क्या करता है, जाइलम मैंने बताया ना, जाइलम पानी और मिनरल्स लेके आता है लीफ के लिए, और फ्लोएम कहता है कि नहीं जी मैं पानी और मिनरल्स तो लेके नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ खाना लेके आ सकता हूं। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ठीक है, जितना भी प्रिपेयर्ड फूड होगा ये उसको लेके जाएगा। जैसे हम होटल में जाते हैं ना तो हमें सर्व करने के लिए वेटर्स होते हैं, तो इन अ सिमिलर वे फ्लोएम का भी यही काम है यहाँ पे। ठीक है, अब अपैरेटस फॉर गैसियस एक्सचेंज, भाई हमने समझा यहाँ पे कि डिफ्यूजन हो रहा है लीव्स पे गैसेस का, इजी, क्योंकि थिन स्ट्रक्चर है तो इजीली डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके माध्यम से इस लीफ में डिफ्यूजन होगा, तो वो क्या है, ये लीफ में एक स्टोमेटा होता है, जैसे किडनी होती है ना, ऐसे
टाइप का एक स्टोमेटा होता है। मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरा डायग्राम कभी कभी ऐसे ऊटपटांग हो जाता है। सो दिस इज द स्टोमेटा, ठीक है। इसी स्टोमेटा में इसी के थ्रू गैस आती है और इसी के थ्रू गैस जाती है, ठीक है। तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे पोर्स होंगे और इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। जैसे होता नहीं कि दो ऐसे करके किडनी बीन्स को मिला दिया, तो ये जो इनका पैसेज है ना, ये जो रास्ता है टाइनी पोर, वो ये है। मैं एक दूसरा कलर लेके आपको दिखा देती हूँ। ये जो येलो पार्ट है ना, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये पूछा जाए कि भाई जो लीव्स के अंदर CO2 की एंट्री हो रही है और O2 बाहर जा रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, ऐसा कौन सा चीज है, तो वहां पे हम यही कहेंगे कि भाई यहाँ पे लीव्स में एक स्टोमेटा होता है जो बहुत छोटा सा पोर्स होता है और इन्हीं पोर के थ्रू CO2 की एंट्री अलाउ होती है और O2 बाहर जाता है। फाइन, आई होप यहाँ तक कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। और यस, दूसरी चीज यहाँ पे आप देखिए कि आप इंटरनली लीफ कैसा दिखता है। हमने देख लिया स्टोमेटा है भाई, पतला सरफेस एरिया है, सॉरी पतला स्ट्रक्चर है, टाइनी स्ट्रक्चर है, या टाइनी स्ट्रक्चर नहीं कहूंगी मैं, इट्स रॉन्ग वर्ड, थिन स्ट्रक्चर है और लार्ज सरफेस एरिया है, जाइलम फ्लोएम है लीव्स में, तो ये सब सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, ठीक है। अब बात करते हैं कि लीव्स की, लीव्स का इंटरनली लीव्स कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे अपर पार्ट हो गया इसका अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी लीफ का, जो उसका पूरा सरफेस लीफ का कवर करता है, ठीक है, स्टेम का भी और रूट्स का भी। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है दैट कवर्स द सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ का ही कवर करेगा, स्टेम का नहीं करेगा। अगर कोई भी चीज है तो सबसे बाहरी जो परत है वो है एपिडर्मिस की, ठीक है। अब एपिडर्मिस को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, वन इज अपर एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। सी, तो अपर एपिडर्मिस क्या होता है, अपर एपिडर्मिस का जो लोकेशन होता है वो बिल्कुल सरफेस पे होता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो किसी भी लीफ के सरफेस पे, जो जब आप लीफ को टच करते हैं ना, तो जो लेयर आपको टच होती है दैट इज अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है कि भाई फ्लैट सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। सो लाइट कैन पास थ्रू। अब यहां से क्या होगा, यहां से लाइट क्या होगा, पास होगा। यहां तक क्लियर है। कवर्ड विद अ थिक क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो अपर एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, एक वैक्सी लेयर है, वैक्स जैसा लेयर होता है, वो कवर करता है इसको। क्यों कवर करता है, जिससे कि वाटर लॉस ना हो, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं, तो लोअर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर होता है सेल का जो अपर एपिडर्मिस के नीचे होता है, यानी लोअर सरफेस में होता है। द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। यहां पे आप देखिए ये अपर एपिडर्मिस है, हियर इट इज लोअर एपिडर्मिस। Similar to upper epidermis but usually has a thinner cuticle. Similar होता है upper epidermis के माध्यम, जैसे upper epidermis होता है ना वैसे ही lower epidermis भी होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि उसका क्यूटिकल थोड़ा थिक होता है। क्यों, क्योंकि अगर थिक नहीं होगा तो वाटर लॉस होता रहेगा, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो थिक होता है। लेकिन लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है कि जो क्यूटिकल की लेयर है वो बहुत पतली होती है, तो कंटेन्स न्यूमरस स्टोमेटा यानी कि टाइनी पोर्स, और हर स्टोमेटा गार्डेड होता है गार्ड सेल से।
ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टोमेटा है, और यही वो क्या है, टाइनी पोर है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहां तक क्लियर है? अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि जो अपर एपिडर्मिस है वो लीफ की अपर सरफेस पे होती है। ठीक है, वो कहाँ होती है, लीफ की अपर सरफेस पे होती है, और इस पे थिक क्यूटिकल लेयर होती है। क्यों होती है? जिससे कि वाटर लॉस क्या हो, प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है वो लोअर सरफेस पे होती है, और ये लोअर सरफेस पे इसलिए होती है क्योंकि लोअर एपिडर्मिस है तो ऑब्वियसली लोअर सरफेस पे होगी, एंड इस पे क्यूटिकल का बहुत थिन लेयर होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम टाइनी पोर्स कहते हैं, और हर स्टोमेटा गार्डेड होता है गार्ड सेल से। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज गार्ड सेल। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन ऑफ अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, क्यों पाई जाती है अपर एपिडर्मिस, क्यों? क्योंकि जितना भी अंदर का टिश्यू है ना लीफ का, उसको प्रोटेक्ट कर देती है, वाटर इवापोरेशन से बचाती है, वाटर लॉस नहीं होने पाता, और सनलाइट को पास होने देती है। कहां तक जाने देती है? मेसोफिल सेल तक जाने देती है, जहां पे एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस का काम हुआ कि प्रोटेक्ट कर रही है इनर टिश्यू को लीफ पे, वाटर इवापोरेशन ना हो उसको कम कर रही है, सनलाइट को पास होने दे रही है मेसोफिल सेल में, जहां पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता है। अब लोअर एपिडर्मिस का काम क्या होता है? अपर एपिडर्मिस का तो ये सब काम हुआ, लोअर एपिडर्मिस जो होता है यही मेन साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का। CO2 इन इसी से होती है, और ऑक्सीजन बाहर भी इसी से होता है, यहीं से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर लॉस जिसे हम कहते हैं। ट्रांसपिरेशन यानी जो वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, वो ट्रांसपिरेशन हम डिटेल में समझेंगे, वो हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में। देन प्रोटेक्ट करता है इंटरनल टिश्यूज को, जैसे ही अपर एपिडर्मिस टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है वैसे ही लोअर एपिडर्मिस भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इन टोटल अगर हम इन सब की कहानी देखें, फंक्शन क्या है, इनर टिश्यूज को बचाता है, वाटर लॉस और इन्फेक्शन से बचाता है, यूजुअली कवर होता है वैक्सी क्यूटिकल से जो इवापोरेशन को रिड्यूस करता है, ट्रांसपेरेंट होता है सो लाइट कैन पास थ्रू द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इनसाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है? तो बहुत बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है, इसमें सिंपल सिंपल सी बात है कि भाई जो अपर एपिडर्मिस है उसका मेन काम है कि वो बचाएगा। ठीक है, किसी भी इंजरी से, किसी भी जो इंजरी होती है किसी भी उसको लीफ को, उसके इनर टिश्यूज की वो हेल्प करता है, उनको बचाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में आपके 10th की क्लास में नहीं दिया है, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े चीजें मैं आप लोग को बता दूं, और थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देख लेती हूँ आपकी बुक में और क्या दिया हुआ है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ दिया हुआ है ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट स्टिल गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जान के रखिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट है। अब बात कर लेते हैं एक बार हम स्टोमेटा की। स्टोमेटा होता क्या है? अगर फिर भी आपको अपर एपिडर्मिस, एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। अपर एपिडर्मिस लीफ की अपर लेयर होती है, उस पर थिक क्यूटिकल का लेयर होता है जो वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है, और इंटरनल इंजरी से अपर एपिडर्मिस बचाती है, सनलाइट को पास होने देती है, कहां तक जाने देती है? मेसोफिल सेल तक जाने देती है। ठीक है, देन लोअर एपिडर्मिस क्या होता है? मेन साइट होता है गैसेस एक्सचेंज का, कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, ऑक्सीजन बाहर होता है।
क्योंकि नीचे जो लीफ की नीचे की लेयर होती है दैट इज लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की इंटरनल टिश्यूज को बचाती है इंजरी से, या प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंजरी से ही नहीं, वाटर लॉस या इन्फेक्शन इन सब चीजों से बचाती है। तो जितना भी ये वैक्सीक्यूटिकल है ये रिड्यूस करता है इवापोरेशन ऑफ वाटर को, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स मेनली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अब अंडर साइड ऑफ द लीव्स मैंने क्या बताया था कि जो आपका लोअर एपिडर्मिस है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ईच स्टोमेटा इज एन ओपनिंग इन द ईच स्टोमा इज एन ओपनिंग इन द एपिडर्मिस, ठीक है। स्टोमा क्या होता है भाई? स्टोमेटा जो है वो बहुत सारे टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, लेकिन एक सिंगल की अगर हम बात करें दे आर नोन एज स्टोमा, ठीक है, सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस में जो ओपनिंग होती है वो उसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, टाइनी पोर्स। और अगर सिंगल स्टोमेटा की बात करें तो उसे स्टोमा बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? अलाउ करता है गैसेस एक्सचेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट ये लीफ से बाहर निकाल देता है। वाटर लॉस को भी कंट्रोल करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल है। ये दोनों साइड में जो लगे हुए हैं ना किडनी जैसे बीन शेप के, दे आर गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये होती है ओपनिंग। देन गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड किडनी शेप्ड या डम्बल शेप्ड के होते हैं, ठीक है। किडनी शेप के डाइकॉट्स और डम्बल शेप्ड मोनोकॉट सेल्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। दे आल्सो अकर इन पेयर, पेयर में होते हैं सराउंडिंग ईच स्टोमा पोर, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम गार्ड सेल को बोले तो गेट कीपर होते हैं, ये ओपन करते हैं क्लोज करते हैं पोर को टू बैलेंस द गैस एक्सचेंज एंड वाटर कंजर्वेशन, राइट। यहां तक समझ में आया? ओके ज्यादा आगे स्लाइड चली गई, ठीक है। तो गार्ड सेल हमें समझ में आ गया ना कि ये डंबल शेप के होते हैं और किडनी शेप के होते हैं, और ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं लीव्स और स्टेम के। किस एपिडर्मिस में? लोअर एपिडर्मिस में। ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर में होते हैं सराउंडिंग ईच स्टोमेटापोर, ईच स्टोमापोर। अब देखिए जैसे यहाँ पे है एक, ये है और एक ये है, तो ये पोर को दोनों साइड से क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, मुझे इस पेन को चलाने में बहुत दिक्कत होती है। आई एम नॉट यूज टू कि मैं इस पेन को चला पाऊं, ठीक है, बट आई जस्ट ट्राई। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे मैं भी क्या कहते हैं उसे, प्रो हो जाऊंगी। कैसे बनेगा भाई? ऐसे करके, ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो ये दो गार्ड सेल्स हैं जो पेयर में होते हैं और सराउंड करते हैं सिस्टोमा को। ये गेट कीपर्स होते हैं भाई, ये कहते हैं कि देखो जब मैं ओपन करूंगा गेट तभी ओपन होगा, जब मैं क्लोज कर दूंगा तभी क्लोज होगा। यही इस चीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाँ, opening and closing of stomata is a vital process in plants that regulates gas exchange and water loss. It is mainly controlled by the guard cell that surround each stoma. मैंने आपको बताया guard cell ही कंट्रोल करता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या हो सकता है? वाटर लॉस हो सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, यही सब गैसेस एक्सचेंज होंगे और वाटर लॉस होगा। इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? गार्ड सेल है। अब कैसे ओपन होता है? कोई मैकेनिज्म भी तो होती होगी ना। अब होता क्या है कि व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर दे बिकम टर्जिड, द इनर bend less while the outer wall stretch more. This creates a pore opening, ठीक है। होता क्या है कि
गार्ड सेल जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि जो पोटेशियम आयन है उसका पंपिंग होता है इनके अंदर, एक्टिव पंपिंग होता है, तो ये टर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, और जो इनर वॉल होती है इनकी वो थिकर होती है और ये बेंडलेस, कम मुड़ती है। जो आउटर वॉल होती है वो ज्यादा स्ट्रेच होती है। समझ में आई बात? तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन कर देता है। जब इनर वॉल ज्यादा नहीं खींचेगी और आउटर वॉल ज्यादा खींचेगी तो क्या होगा, खिंचाव होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? लेट मी शो यू, ये स्टोमेटा है। बेहतर होती जा रही है ड्राइंग मेरी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसके अंदर पोटेशियम आयन का एक्टिव पंपिंग होगा, जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिव पंपिंग हो रहा है पोटेशियम आयन का इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। तो इनर वॉल क्या करेगी, इसकी इनर वॉल ज्यादा नहीं खिसकेगी, इसकी आउटर वॉल ज्यादा स्ट्रेच होगी, आउटर वॉल खींचेगी। अब जब आउटर वॉल खींच रही है दोनों साइड से तो क्या होगा, ये खींच के इसको इधर लेके जा रही है, ये खींच के इसको इधर लेके जा रही है। तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब क्या जरूरत पड़ती है, कैसी कंडीशन होनी चाहिए? लाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, वाटर सप्लाई एडवोकेट होना चाहिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लीफ के अंदर कम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से स्टोमेटा ओपन होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि भाई इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो गया। पानी क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्टिव पंपिंग हो रहा है पोटेशियम आयन का इनके अंदर, तो ये टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। अब जब ये फूल जाएगा तो क्या होगा कि इनर जब बाहर की तरफ खिंचाव पड़ेगी, यहाँ पे ये स्टोमेटा का एक पार्ट देख लो, जब इसके अंदर पानी भर गया तो ये खींचेगा इसे, ये खींच के इसको बाहर की तरफ लेके जाएगा, अंदर की लेयर में ज्यादा बेंड नहीं होगा, ये ज्यादा फैलता जाएगा, ये फैलेगा तो एक खिंचाव होगा, जब खिंचाव होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज होगी, ये भी फूलना शुरू होगा और ये भी फूलेगा, तो ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा और बीच का जो स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है जब पोटेशियम आयन, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ वाटर, पानी निकल गया, क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन गार्ड सेल को छोड़ के बाहर निकल गए, तो वाटर भी निकल गया साथ साथ। अब गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सी, अब यहां पे क्या हो रहा है, पहले तो ये ओपन था क्योंकि आउटर लेयर पे बहुत खिंचाव था, पानी भरा हुआ था, है ना, पानी भरा हुआ था। अब इस लेयर पे बहुत प्रेशर था आउटर लेयर पे और ये खिंच रही थी। ठीक है, ये क्या हो रही थी, ये खिंच रही थी, ये खिंच रही थी। जब ये खिंच रही थी तो इनर लेयर बहुत ज्यादा बेंड नहीं हुई, लेकिन पोर ओपन हो गया। अब ये पानी बाहर निकल गया। सी, भाई प्लीज मेरे ड्राइंग पे मत जाइए, पेन नहीं हाथ लगा हुआ है मेरा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पानी बाहर निकल गया, तो ये फ्लैसिड हो गया, ये पिचक गया। ठीक है, ये पिचक गया तो कोई स्ट्रेच ही नहीं है बाहर के लेयर पे, यहाँ पे कोई स्ट्रेच है नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा। जैसे यहाँ खिंचाव था ना, वैसे यहाँ पे अब खिंचाव नहीं होगा।
या बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब कंडीशंस क्या होती हैं क्लोजिंग के लिए, कि फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए, इस टाइम पे डार्कनेस होनी चाहिए, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लाइट एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो स्टोमेटा क्लोज ही रहेगा। वाटर स्ट्रेस कम रहेगा, ठीक है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा इनसाइड लीफ। यहां तक क्लियर है। गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड का मतलब फूल गया तो स्टोमेटा ओपन हो गया, खिंचाव पड़ा ना बाहर की लेयर पे, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए, सिकुड़ गए थोड़े से, तो स्टोमेटा क्लोज हो गया, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए सर्टेन कंडीशंस चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्यों चाहिए भाई, लाइट एनर्जी चाहिए चाहिए, क्योंकि यही एनर्जी है जो फोटोलाइसिस की प्रोसेस करेगी, यानी वाटर स्प्लिट करेगी, कन्वर्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। यहां तक क्लियर है। क्लोरोफिल की जरूरत क्या होती है भाई, कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट कर देते हैं इसे केमिकल एनर्जी में। प्लांट विदाउट क्लोरोफिल कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है, टेकन इन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा, और प्रोवाइड द कार्बन एटम्स नीडेड टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की भाई जरूरत इसलिए है कि इसी के थ्रू ग्लूकोज का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज बनने के लिए कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें, और स्टोमेटा में स्टोमेटा का गार्ड सेल क्या होता है और किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा का होता है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम माय डायग्राम। मेरे डायग्राम पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे ये पेन है, सो आई एम नॉट यूज टू इट, तो मेरा डायग्राम और पेन का यूसेज धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो यस, आई होप ये टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से अमीबा में डाइजेशन होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।